हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। और एसएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी निकल के आ रही है एसएससी के द्वारा। वो क्या है कि एसएससी एमटीएस 2020-21 का जो नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा निकल चुका है। और जो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन कैंडिडेटों के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2020 की वैकेंसी को लेकर। और यहाँ पर क्या कुछ नया है दिया है नोटिफिकेशन में, उसके लेकर अपन बात करेंगे। और जो पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप जाके डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपन देखेंगे कि इस बार एमटीएस में क्या एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो किया है एसएससी ने। और उसके साथ ही साथ एलिजिबिलिटी देखेंगे अपन कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है एसएससी एमटीएस के कैंडिडेट के लिए। तो संपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए तो दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए चलते हैं अपन इस वीडियो के मेन पार्ट। ये जो नोटिस आया है एसएससी गवर्नमेंट मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से, ये दोस्तों इधर गांधी जी की आपको तस्वीर मिल जाएंगी जिसकी अपन 150वीं जो जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आते हैं अपन अपने मेन पॉइंट के ऊपर, डेटेस के ऊपर। कब से आपका फॉर्म स्टार्ट होने वाला है भरने का? तो आपका जो ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है जो फॉर्म की, जो 5 तारीख से 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक रखी गई है। मतलब कि आप 5 फरवरी से तो 21 मार्च तक अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो लास्ट डेट रखी गई है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ये रखी गई है 21 तारीख। मतलब कि सीधे सीधे कहने का तात्पर्य ये है कि आप 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च के बीच में आप कभी भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करा है यहाँ पर लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पे पेमेंट। ठीक है, तो इसका जो 23 मार्च ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है। और इसके साथ ही साथ लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, मतलब कि जो अगर ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो उन कैंडिडेटों के लिए 25 मार्च तक डेट रखी गई है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि इसमें जो शेड्यूल है CBT 1 मतलब कि टायर 1 का जो आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अर्थात CBT 1, ये कब से होगा? तो ये 1 जुलाई 2021 से लेकर 20 जुलाई 2021 दे दी गया है। तो दोस्तों अभी जो एसएससी का है बिल्कुल मतलब कि पूरा का पूरा शेड्यूल जो है पहले ही जारी कर देता है एसएससी, जिससे क्या होता है कि कैंडिडेटों को काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है उनको तैयारी करने में। ठीक है, तो इस बार जो एसएससी का जो मेनली टारगेट है टाइम टू टाइम हो रही है, सभी एग्ज़ाम में टाइम टू टाइम हो रही है एसएससी की। ये बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है दोस्तों एसएससी का। तो जो आपकी CBT 1 की जो डेट भी आ गई है और सेकेंड CBT की भी यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है। तो आपका जो एसएससी एमटीएस में आपको 2 पेपर देना पड़ता है। एक जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, और जो दूसरा पेपर होता है अर्थात पेपर 2 वो होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव की भी जो डेट रखी गई है 21 नवंबर 2021। तो मतलब पूरा का पूरा आपका जो 2021 है वो पूरा का पूरा काय में जाएगा, आपके पेपर देने में जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली बात थी। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर और क्या कुछ जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आपको पता ही है, 7th पे कमीशन लगता है इसमें। तो आपकी जो सैलरी है अच्छी खासी बन जाएंगी 25 से 26 हज़ार के बीच में। और ये सी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है जो पूरी की पूरी मतलब मिनिस्ट्रियल और डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिस होते हैं दोस्तों, वहाँ पर जो कार्यरत जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए ये पोस्ट निकाली जाती है बेसिकली विभिन्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। इसके बाद इसकी वैकेंसी की बात करें तो कितनी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये दोस्तों अभी एसएससी ने नहीं बताया है, इसे टेंडेटिव रखा गया है। मतलब कि जो वैकेंसी है ये कैसी है, अभी आपकी टेंडेटिव है। इसके बाद आपको उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो जो रिजर्वेशन जिसको जैसा मिलता है तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, पूरा का पूरा। और अब मेन तो एज क्राइटेरिया जो इस बार रखी गई है जो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 25 साल के बीच में, एज ऑन कट ऑफ डेट, मतलब कि ये कट ऑफ डेट जो रखी गई है 1 जनवरी 2003 के बाद के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर 2 जनवरी 1996 के बाद वाले कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 25 साल और 18 से लेकर 27 साल। दोस्तों दो एज जो रखी गई है वो पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे कि रिलैक्सेशन की बात करते हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल का मिलता है और ओबीसी के लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 13 साल का रखा गया है, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का, और जो ईएसएम होते हैं मतलब एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसके बाद और भी रिलैक्सेशन मिलता है, उनके बारे में बात करते हैं अपन अब।
यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना है तो आपका जो वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स है उसे आप सबमिट करना ज़रूरी है। मतलब कि जो सर्टिफिकेट आपके पास वैलिड होना चाहिए। ये किसी भी अथॉरिटी से जो वैलिडेशन होता है उसके आधार पर ही, जैसे कि आपका जो भी रीजनल ऑफिसर होता है जैसे कि तहसीलदार हो गया, उससे बना हुआ आपका एससी एसटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। इसके बाद अपन एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करते। तो दोस्तों एजुकेशन क्राइटेरिया इस बार जो एसएससी एमटीएस का रखा गया है वो हर हमेशा की तरह ही जो 10वीं पास कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब कि जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई है 10th पास होनी चाहिए, और उसकी जो डेट रखी गई है 1 फरवरी 2021 तक आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका होना चाहिए। मतलब कि अभी जो 10वीं क्लास में है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते। पूरे के पूरे जो पास कैंडिडेट है 10वीं पास हो चुके हैं वही जो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एजुकेशन क्राइटेरिया की बात कर ली अपन। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं। तो इसको आप जो ये जो फॉर्म है जो एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कमीशन, दैट इज़ ssc.nic.in। तो मतलब कि आप एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और आपको ऑनलाइन के जो फॉर्म किस तरीके से भरना है उसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एनेक्सेशन 3 और एनेक्सेशन 4 में। ठीक है। तो जब आप जब नोटिस डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन फुल वाला, तो वहाँ पर ही आपको 3rd और 4th एनेक्सेशन देख लेना है। और उसके बाद जो एनेक्सेशन 3rd ए और एनेक्सेशन 4th ए, यहाँ पर आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है उसकी पूरी की पूरी एक जो स्क्रीनशॉट दिया गया है विंडो की। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और कितना पैसा लगेगा इसमें, तो आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करते एसएससी। सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये चार्ज है। और जो वुमेन कैंडिडेट है और उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट मतलब कि एससी और शेड्यूल ट्राइब्स मतलब कि एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इनको एक भी पेमेंट के पैसा नहीं लगता। मतलब कि ये फ्री में भर सकते हैं। ठीक है। पेमेंट कि आपका एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। 2 पेपर हो गए इसके। पेपर 1 मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, एंड अनदर वन इज डिस्क्रिप्टिव पेपर जो कि पेपर 2 होगा। आपका 50 नंबर का होता है दोस्तों, मैं बता दूं आपको। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है मतलब कि पेपर 1 आपका 100 मार्क का होगा। और इसका जो पैटर्न दे रखा है यहाँ पर, पेपर 1 का क्या पैटर्न रहता है तो आप यहाँ देख लीजिए। जनरल इंग्लिश आपसे 25 नंबर की पूछेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे उसके। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब कि रीजनिंग आएंगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ये तो आप सभी को पता है। और जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब कि मैथ्स जो है आपकी 25 नंबर की रहती है, ये भी 25 क्वेश्चन ही रहते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस भी 25 नंबर की रहती है। ऐसा टोटल की बात करें तो 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे 100 नंबर के। और इसके लिए जो टाइम मिलेगा दोस्तों आपको 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मतलब कि उसको सॉल्व करना है। काफ़ी सफिशिएंट टाइम होता है दोस्तों 90 मिनट। आसानी से आप 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो कि हैंडीकैप्ड है उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, उनको 120 मिनट दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद पेपर 1 अगर आप क्वालिफाइड कर देते हैं, मतलब कि ये जो मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन हो गए यहाँ पे जैसा कि लिखा है। और द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, पार्ट 2, 3rd एंड 4th। मतलब कि पार्ट 1 तो ऑलरेडी इंग्लिश में ही रहेगा। जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। उसके बाद जो पार्ट 2 है जैसा कि मैंने बताया था रीजनिंग, पार्ट 3 मैथ्स और पार्ट 4 जनरल अवेयरनेस, वो दोनों ही लैंग्वेजेस में रहेंगी, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश में। इसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग भी इसमें एसएससी में होता है, तो 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। मतलब कि अगर आप अगर 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग कर देते हैं तो आपका 1 नंबर का जो सही वाला क्वेश्चन है वो माइनस हो जाएगा। मतलब 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड जो उसके बाद जो सेकंड वाला पेपर होता है दोस्तों, उसकी बात करें, वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और यहाँ पर को क्या लिखना रहता है आपको, तो शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश, मतलब कि आपको एसे लिखना है वो भी इंग्लिश में लिखना है। ठीक है। या इंग्लिश या इन एनी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें अंतर्गत जितनी भी 22 भाषा है उसमें से किसी भी एक भाषा का आप चूज़ कर सकते हो। मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, किसी भी लैंग्वेज में आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए मिनिमम मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स रखा गया है 50 नंबर का। और इसमें टाइम जो देता है दोस्तों आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है। इसके बाद और जो बात करते हैं अपन,
तो यहाँ पर जो एसएससी ने पूरा का पूरा सिलेबस इस बार दे चुका है। पेपर वन का क्या क्या सिलेबस होगा, तो ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आराम से पढ़ लेना इस जो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके। ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर मैं सारा का सारा पढ़ूंगा तो, ठीक है। तो ये सिलेबस आप देख लीजिएगा। इसके बाद पेपर टू का भी सिलेबस दे चुका है यहाँ पर। पेपर टू तो डिस्क्रिप्टिव ही होगा, तो उसके लिए तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर जो आपका कट ऑफ है फाइनल किस आधार पे बनेगा। तो जो पेपर वन का जो और पेपर टू दोनों का ही मिलाकर जो इसका कट ऑफ डिसाइड होता है। और यदि आप पेपर वन में क्वालिफाइड करते हैं तो आपको पेपर टू देने का मौका मिलता है, ठीक। यदि मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो पेपर वन आपका कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन पेपर टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर वन। पेपर वन की जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके आधार पर आप को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पेपर टू के लिए। और जो पेपर टू में अगर आप क्वालिफाइड कर देते हैं तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। समय समय पर आपको रिजर्वेशन भी मिलता है कि पेपर वन में जो कैंडिडेट है SC ST और OBC के लिए यहाँ पर रिजर्वेशन की भी सुविधा प्रोवाइड की गई है। नोटिफिकेशन यहाँ की पूरी मैंने आपको डिटेल दे चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में फैलाने की जवाबदारी आपके ऊपर है। क्योंकि दोस्तों हर एक कैंडिडेट के तक ये न्यूज़ जानी चाहिए, सभी को पता लगना चाहिए कि SSC MTS का फॉर्म निकल चुके हैं ऑनलाइन और उसकी जो लास्ट डेट है वो भी बता देना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर और तैयारी आप अच्छे से करते रहिएगा। धन्यवाद।